एवरीवन, फिर से एक अमेजिंग न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही अच्छी है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लो। तो ड्रामा की स्टार्टिंग एनी के साथ होती है जो हमारी फीमेल लीड है। आज उसकी वेडिंग होने जा रही होती है पर एनी हमें बताती है कि उसकी शादी उसकी मर्जी से नहीं हो रही है। फिर वो हमें फ्लैशबैक की अपनी स्टोरी सुनाने लगती है कि जब वो 18 ईयर्स की थी तब उसके डैड उसकी शादी फोर्सली एक ओल्ड मैन से करवाना चाहते थे, इसलिए एनी घर छोड़कर भाग गई थी। तो उसके डैड गार्ड्स के साथ मिलकर उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़े थे और तभी एनी को बचाने के लिए उसके सामने एक लड़का आ जाता है जो कि कोई और नहीं हमारे ड्रामे का मेन लीड है और इसका नाम जीरन है। तभी एनी के डैड और उसके गार्ड्स यहाँ पर पहुंच जाते हैं तो एनी जल्दी से जीरन के पीछे छुपने लगती है। तो एनी के डैड जीरन को वार्निंग देते हैं कि वो इनके बीच के मामले में ना घुसे क्योंकि वो भी एक स्कूल में पढ़ने वाला लड़का है तो वो क्या ही कर लेगा। पर जीरन नहीं सुनता तो एनी के डैड गार्ड्स को ऑर्डर देते हैं कि इसे मारो। तो गार्ड्स जब जीरन को मारने जाते हैं तो वो तो इजीली सभी से फाइट कर लेता है और एनी ये देखती रह जाती है और उसे उसके हाथ में खून देख कर डर तो लग रहा होता है पर एनी खुश होती है कि कोई है उसे बचाने के लिए। फिर एनी के डैड अपने गार्ड्स के साथ यहाँ से जाने लगते हैं और वो कह देते हैं कि वो उसे बाद में देख लेंगे। फिर एनी सोचती है कि उसके डैड इतनी इजीली उसे छोड़ेंगे नहीं और ये जो लड़का है ये स्कूल का बुली है और शायद यही सिर्फ उसे प्रोटेक्ट कर सकता है। फिर जैसे ही जीरन यहाँ से जा रहा होता है तो एनी उसे रोकती है। फिर वो उसे अपने कुछ पैसे देने लगती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम प्रोटेक्शन फीस लेते हो तो क्या तुम ये पैसे लेकर मुझे प्रोटेक्ट करने का काम करोगे। जीरन कहता है कि क्या तुम मुझे जानती हो। तो एनी कहती है कि हाँ, तुम स्कूल के बहुत ही फेमस बुली हो। तो फिर जीरन पूछता है कि लेकिन ये तो बहुत ही कम पैसे है, क्या तुम एक भिखारी हो। तो एनी कहती है कि मेरे पास अभी सिर्फ इतने ही पैसे हैं तो प्लीज मेरी हेल्प कर दो। अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मेरे डैड किसी ओल्ड मैन से मेरी शादी करवा देंगे और मैं उससे शादी नहीं करना चाहती हूँ। तो जीरन एनी की हेल्प करने के लिए मान जाता है और कहता है कि लेकिन ये पैसे बहुत ही कम है तो बाकी के पैसों का तुम्हें भरपाई करना पड़ेगा। और ऐसा बोलकर वो उसे किस कर लेता है और क्योंकि जीरन ने एनी की जान बचाया था तो वो उसके लिए एंजल की तरह हो जाता है। पर फिर एनी को पता लगता है कि इस दुनिया में तो कोई एंजल होता ही नहीं है। वो जीरन को दूसरे लड़कों को मारते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और जीरन तो एनी से कह देता है कि वो किसी को भी उसे ऐसे बुली करने नहीं देगा और वो उसी से ही शादी करेगा। फिर यहाँ स्टोरी फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आती है और एनी उस पर्सन के घर आ जाती है जिसके साथ उसकी शादी हुई है और जब वो उस पर्सन को अपने सामने देखती है तो शॉक हो जाती है कि वो तो जीरन है। वो सोचती है कि मैं तो इससे भाग गई थी तो ये वापस मेरे सामने कैसे। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एनी अपना लगेज पैक करके भागने की कोशिश कर रही होती है तो जीरन उसे रोक लेता है और उसे पूछता है कि मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छे से हूँ तो आखिर तुम मुझसे भाग क्यों रही हो। तो एनी उसे चिल्लाकर बताती है कि मैं तुमसे डरती हूँ इसलिए। हाँ, तुमने मेरी जान बचाई हो लेकिन तुम बहुत बड़े खूनी हो और मुझे तुमसे डर लगती है और तुम्हें पता है अब तुम्हारी वजह से सभी स्कूल के स्टूडेंट मुझे भी देख के डर के भाग जाते हैं और इवन सारे टीचर्स भी अब मुझसे डरने लगे। तो जीरन कहता है कि आखिर तुम उन पर क्यों ध्यान दे रही हो, उनसे तुम्हारा क्या लेना देना है, मैं तुम्हारे लिए काफी हूँ। तो एनी कह देती है कि मैं तुम्हारी कोई कैदी नहीं हूँ और मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि तुमने मेरी जान बचाए थे लेकिन मेरी खुद की भी कोई लाइफ है और मैं अब यहाँ से जाना चाहती हूँ इसलिए प्लीज तुम मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो। ऐसा वो रो रो कर कहने लग जाती है। तो फिर जीरन भी उसे कह देता है कि ठीक है जाओ यहाँ से, मुझे भी तुम्हें नहीं देखना है। और फिर एनी तो उसे छोड़कर चली जाती है और इसी के साथ ही फ्लैशबैक खत्म होता है और एनी के सामने जीरन बैठा होता है पर उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया होता है और एनी सोचती है कि नहीं ये वो नहीं है, मुझे बस अभी उसे देखकर लगा कि शायद ये वही है लेकिन इसका नाम तो मिस्टर जीहान है जो कि जी फैमिली का इकलौता वारिस है और उसके बारे में रूमर फैली हुई है कि वो बहुत ही ज्यादा डरावना है। फिर जीरन एनी को अपने पास आने के लिए बोलता है तो एनी उसकी आवाज सुन के सोचती है कि इसकी आवाज भी बिल्कुल जीरन की तरह है और जैसे वो जाती है तो वो उसे पकड़कर अपने ऊपर बैठा लेता है और एनी से उसका नाम पूछने लगता है। तो एनी याद करती है कि उसके डैड ने उसे धमकी दी कि अगर उसे उसकी मॉम के एशेस वापस चाहिए तो वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकती और उसे अपनी सिस्टर की जगह ये शादी करनी होगी। और एनी की सिस्टर ने भी उसे बताई होती है कि जिससे तुम्हारी शादी होने जा रही है ना मिस्टर जीहान, वो बहुत ही बड़ा साइकोपाथ है तो इसलिए सिस्टर अच्छा ही होगा कि तुम उसके सामने कुछ भी ना बताओ, नहीं तो फिर तुम बचोगी नहीं। फिर अपनी स्टेप सिस्टर की धमकी को याद करते हुए एनी जीरन को अपनी सिस्टर रो का नाम बताती है। फिर जीरन तो एनी को किस करने लगता है और वो सोचती है कि ये फीलिंग बहुत ही जानी पहचानी है जैसे कि ये जीरन है। फिर वो तो जल्दी से उससे दूर होकर खड़ी हो जाती है और उसे पीछे हटने लगती है तो ये फिर भी उसके पास जाता है और उसे किस कर रहा होता है। तो एनी उसे रोककर कहती है कि मैं पहले शावर ले लेती हूँ फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो फिर जीरन मान जाता है और एनी जल्दी से बाथरूम में आ जाती है और सोचती है कि ये मैन बहुत ही डरावना है लेकिन इसे देखकर ऐसा क्यों लगता है कि जैसे ये जीरन है लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे अपनी मॉम की एसेस चाहिए तो मुझे ये सब करना ही होगा। फिर हम देखते हैं कि जीरन तो अपना मास्क हटा देता है और फिर वो अपना शर्ट भी खोल लेता है
और सोचता है कि वो 6 साल से उसका इंतजार कर रहा था और अब वो उसे अपने से दूर नहीं जाने देगा। फिर उसके बाद मेड यहाँ पर एनी को नाइट ड्रेस भी दे देती है और फिर उसके बाद उसके लिए एक गिलास दूध लेकर आती है और बताती है कि ये मास्टर की तरफ से उसके लिए। फिर एनी ये दूध पी लेती है और उसके बाद उसे नींद आने लगती है तो वो सो जाती है। और फिर रात में हम देखते हैं कि जीरन यहाँ रूम में आ जाता है और वो उसके पास लेटकर सो जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब एनी की नींद खुलती है तो वो जीरन को अपने बाजू में देखकर शॉक हो जाती है और जल्दी से अपने कपड़े चेक करके खुश होती है कि इसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। फिर वो सोचती है कि ये बिल्कुल जीरन की तरह क्यों लगता है। वो उसका मास्क हटाकर देखना चाह रही होती है पर तभी जीरन जल्दी से उठ जाता है और उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है और फिर पूछता है कि तुम क्या करना चाहती थी। तो ये कहती है कि मैं बस देखना चाहती थी कि तुम कैसे दिखते हो। जीरन कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम मेरे अगली चेहरे से डर जाओगी। तो एनी कहती है कि हम हस्बैंड वाइफ है तो एक ना एक दिन मुझे तुम्हारा चेहरा देखना ही है। तो जीरन कहता है कि चलो उससे पहले एक जरूरी काम कर लेते हैं और फिर वो उसे किस करने के लिए नजदीक आ रहा होता है पर एनी जल्दी से बाथरूम का बहाना करके भाग जाती है। और फिर वो सोचती है कि वैसे भी क्या ही फर्क पड़ता है कि वो कैसा दिखता है। और फिर इतने में एनी को यहाँ पर एक हेयर टाई नजर आती है जिसे देखकर वो याद करती है कि ये तो मेरा है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एनी जीरन की गर्लफ्रेंड बन गई होती है। दोनों भी बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और एनी जब ये हेयर टाई अपने बाल में लगाती है तो वो इसे ले लेता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो मैं इसे अपने पास रखूंगा। एनी सोचती है कि इस हेयर टाई को मैंने अपने हाथों से बनाई थी लेकिन जीरन ने मुझसे ले लिया था तो आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर इतने में जीरन पीछे से आ जाता है और एनी से पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। तो कहता है कि मैं जीहान हूँ। क्या सुबह उठने के बाद अब तुम मुझे पहचान नहीं पा रही हो। फिर एनी उसे हेयर टाई के बारे में पूछने लगती है तो जीहान इसे लेकर उसके बाल में लगा देता है और कहता है कि ये तुम पर अच्छा लग रहा है तो तुम ही रख लो। और फिर वो जा रहा होता है तो एनी जल्दी से उसका हाथ पकड़ के रोकती है और पूछती है कि ये हेयर टाई तुम्हारे पास आया कैसे। तो जीरन कहता है कि मुझे किसी ने गिफ्ट में दिया था और वो चला जाता है। फिर इतने में एनी को उसके डैड की कॉल आती है और वो उसे कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी मॉम की एसेस चाहिए ना तो अब घर आ जाओ और ले लो। एनी को शक होता है कि उसके डैड इतनी जल्दी उसे देने के लिए कैसे मान गए। फिर उसके डैड कह देते हैं कि तुम्हें चाहिए तो आओ नहीं तो मैं फेंक दूंगा। तो एनी आने के लिए रेडी हो जाती है। दूसरी तरफ एनी की स्टेप सिस्टर रो डैड से पूछती है कि क्या आप सच में एनी को एशेस वापस करने वाले हैं। तो डैड कहते हैं कि मैं कौन सा उसे वापस करना चाहता हूँ लेकिन हमारे पास अभी ऑप्शन नहीं है। गांव फैमिली एनी को ढूंढ रहे हैं और हमने अब एनी की शादी जी फैमिली में करवा दी है तो अगर उन्हें पता लगेगा तो हम लोग भी बचेंगे नहीं। इसलिए मैं एनी को यहाँ पर बुलवा रहा हूँ ताकि मैं उसे मार सकूँ। अगर वो मर जाएगी ना तो इस सीक्रेट के बारे में किसी को पता नहीं लगेगा और मैंने गुंडे भेज दिया हूँ एनी को मारने के लिए। और फिर उसके बाद जब वो मर जाएगी तो हम ऐसा प्रूफ कर देंगे कि उसने खुद की जान ली है। फिर हम लोग सब जगह से बच जाएंगे। तो फिर ये सुनकर रो और उसके डैड बहुत ही खुश होने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एनी जैसी यहाँ टैक्सी पकड़ के बाहर जाने लगती है तो जीरन भी अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर उसका पीछा कर रहा होता है और असिस्टेंट उससे पूछता है कि बॉस हम लोग सीक्रेटली आपकी वाइफ का पीछा क्यों कर रहे हैं। तो जीरन कहता है कि तुम चुप बैठो और बस उसे फॉलो करो। फिर इतने में हम देखते हैं कि एनी यहाँ अपने घर के बाहर पहुंच जाती है और वो सोच रही होती है कि ये वही जगह जहाँ पर मैं और जीरन सबसे पहली बार मिले थे और अब 6 साल हो गए हम दोनों को अलग हुए। फिर यहाँ पर वो गुंडे पहुंच जाते हैं जो उसके डैड ने हायर करे थे और ये लोग एनी को यहाँ पर पकड़ के लेके जाने वाले होते हैं पर एनी इनसे बच के भागने की कोशिश करती है और वो सोचती है कि 6 साल पहले तो जीरन ने उसे बचा लिया था लेकिन अब उसे कौन बचाएगा। और तभी इतने में उसे सामने जीरन नजर आता है और वो उसे कहती है कि मेरी हेल्प करो। फिर जीरन सभी गुंडों से फाइट करने लगता है और उसे देखते हुए एनी सोचती है कि वो सेम उसी की तरह कैसे लग रहा है। फिर जीरन एनी से कहता है कि अगर तुम मेरी नजरों के सामने रहोगी ना तो तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं कर पाएगा। फिर इतने में एक गुंडा यहाँ पर जीरन को चाकू से मारने वाला होता है तो एनी जल्दी से उसे देखने बोलती है। फिर जीरन उस बंदे से उसका चाकू रोकने की कोशिश करता है और तभी वो उसके चेहरे पे मार देता है और जीरन का मास्क हट जाता है और एनी भी देख लेती है कि वो सच में जीरन है। फिर वो उसे उसके नाम से बुलाती है तो ये अपना मास्क पहनता है और कहता है कि मैं कोई जीरन नहीं हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड जीहान हूँ और वैसे अभी तुम्हारे लिए पता करना ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि तुम्हें कौन मारना चाहता है। फिर एनी इन गुंडों से पूछती है कि तुम्हें किसने भेजा है। तो फिर एक गुंडे एनी को उसके डैड का नाम बताते हैं और एनी शॉक रह जाती है कि उसके डैड ने इन गुंडों को भेजे थे उसे मारने के लिए। दूसरी तरफ एनी के डैड और सिस्टर बहुत ही खुश होने लगते हैं कि अब तक तो एनी मर चुकी होगी और अब उन लोगों का सीक्रेट किसी को पता नहीं लगेगा और वो जी फैमिली की दी हुई ब्राइड प्राइस को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। फिर इतने में यहाँ घर पे जीरन एनी को लेकर पहुंच जाता है और फिर सभी गार्ड्स जीरन के डैड और उसकी सिस्टर को पकड़ लेते हैं और जीरन इसे चिल्लाता है तो तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी वाइफ को मारने की कोशिश करने की। तो फिर एनी के डैड तुरंत ही जीरन से नीचे बैठकर माफी मांगने लग जाते हैं और कहते हैं कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो जीरन कह देता है कि माफी मुझसे नहीं बल्कि अपनी बेटी से माफी मांगो।
तो फिर एनी के डैड उससे भी माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मैं तो तुम्हारा डैड हूँ ना, तो तुम मुझे माफ़ कर दो और तुम मेरे खिलाफ ऐसे ग्रज मत होल्ड करो, मैंने तो उल्टा तुम्हारी लाइफ इतनी अच्छी कर दिया। तो एनी कहती है कि अच्छा, तो आप मुझे ऐसी खुशी देना चाहते थे, गुंडों को बोलकर मुझे मारने का ऑर्डर देकर, ताकि फिर आप रो को सारी खुशियाँ दे सको। तो फिर एनी के डैड उसे चिल्लाते हैं कि तुम अपनी सिस्टर को क्यों बीच में लेकर आ रही हो। तो एनी अपने डैड को चिल्लाकर पूछने लगती है कि आखिर आप मुझे क्यों मारना चाहते थे, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना, तो आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे। तो फिर वो बता देते हैं कि क्योंकि तुम एक नाजायज लड़की हो और तुम मेरी बेटी हो ही नहीं, इसलिए। तो एनी ये जानकर शॉक हो जाती है और फिर उसके डैड उसे कहने लगते हैं कि हाँ, मैंने इस बार बहुत ज़्यादा ही लिमिट क्रॉस करने वाला काम किया हूँ, लेकिन आखिर मैंने तुम्हें इतने साल से पाला हूँ, तो तुम मुझे एक बार माफ़ नहीं कर सकती हो। तुम्हें तुम्हारी मॉम के एशेस चाहिए ना, तुम्हें तुम्हारी मॉम के एशेस चाहिए ना, तो चलो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो एनी कहती है कि आपने इतने सारे बुरे काम करे, आपको लगता है कि आप बस मुझे मेरी मॉम के एशेस दे देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब आपको मेरी मॉम से माफ़ी भी मांगना होगा। तो फिर इसके डैड कहने लग जाते हैं कि बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी मॉम से माफ़ी नहीं मांगने वाला। तो फिर जीरन इनके पैर के ऊपर पैर रखता है और कहता है कि अगर माफ़ी नहीं मांगोगे तो फिर मरोगे। तो फिर ये मान जाते हैं कि मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। फिर एनी पूछने लगती है कि आपने मेरे मॉम के एशेस को कहाँ रखा है। तो फिर वो कहते हैं कि मुझे याद नहीं है, तुम अभी बैठो और थोड़ा चाय पियो, मैं तुम्हें सोच कर बताता हूँ। तो एनी फिर रोकर पूछने लग जाती है कि कहीं आपने मेरी मॉम के एशेस को घुमा तो नहीं दिया। फिर यहाँ पर जीरन और पैर से दबाता है और कहता है कि बताओ तुमने कहाँ रखा हुआ है। तो फिर ये बता देते हैं कि स्टोर रूम में जो डॉग का पिंजरा है उसके अंदर रखा हुआ है। एनी जल्दी से भाग कर जाती है और सारे सामान में अपनी मॉम के एशेस ढूंढने लगती है और तभी वो उसे नीचे गिरा हुआ मिलता है। फिर एनी जैसी बाहर निकलती है तो जीरन उसके हाथ में चोट देकर उसकी फिक्र करता है। फिर एनी जाती है कांच की बोतल लेकर अपने इस फेक डैड के सर पे मारती है और उसे चिल्ला कर कहती है कि अभी वो नील डाउन होकर उसकी मॉम से माफी मांगेगा, क्योंकि उन्होंने उसकी मॉम को बिल्कुल अच्छे से ट्रीट नहीं करे और वो उन्हें मारते थे और उनके साथ उन्होंने चीट भी किया है। और वो अपनी स्टेप सिस्टर रो को भी कह देती है कि उसकी मॉम ने जो चीज़ें करी हैं उसका उसे भरपाया करना पड़ेगा। फिर एनी की स्टेप सिस्टर और डैड दोनों ही उसे नील डाउन होकर माफ़ी मांगने लगते हैं। फिर एनी को जाके सुकून मिलता है कि उसके डैड ने अब उसकी मॉम से माफ़ी मांग ली है। फिर वो सोचती है कि अब मैं अपनी मॉम की सारी चीज़ें भी ढूंढ के रहूंगी। और फिर जीरन एनी को लेकर घर से बाहर निकलता है और उसे कार में बैठाकर वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि एनी के डैड और स्टेप सिस्टर को जाकर गार्बेज में फेंक दो। और फिर वो एनी के साथ यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जीरन के गार्ड्स जो कि यहाँ पर एनी के डैड और उसके स्टेप सिस्टर को पकड़े हुए थे, उन्हें कोई मार देता है, जो कि गांव फैमिली का मिस्टर मिंग होता है। और वो यहाँ एनी के डैड से पूछता है कि उसने उसकी शादी जी फैमिली में कर दिया था। तो फिर एनी का डैड झूठ बोलता है कि उस जी फैमिली के मिस्टर जीहान ने मुझे फोर्स किया था कि मैं अपनी बेटी की शादी अगर उससे नहीं करूंगा तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। फिर जीहान का नाम सुनने के बाद ये मिस्टर मिंग अपने इस प्रोफेशनल किलर को एनी के डैड और उसकी स्टेप सिस्टर को गोली से मारने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ जब एनी की नींद खुलती है तो वो जीरन को बैठा देखकर उसे थैंक यू कहने लगती है कि तुमने मेरी जान भी बचाए और ऊपर से मेरी मॉम की एशेस लेने में भी मेरी हेल्प करे। और फिर वो उसे देखकर सोच रही होती है कि वैसे ये बिल्कुल जीरन की तरह दिखता भी है और साथ ही साथ इसने मुझे सेम वैसे बचाया भी जैसे 6 साल पहले जीरन ने मुझे बचाया था। और आखिर ऐसे कैसे, इसके पास तो मेरी हेयर टाई भी है और इसी ने मुझसे शादी किया। और जब मेरे डैड और मेरी स्टेप सिस्टर मुझे मेरे नाम से बुला रहे थे तो इसे बिल्कुल भी शक भी नहीं हुआ। फिर एनी जीरन से पूछती है कि उसे पहले से पता था ना कि वो उसकी सिस्टर की जगह शादी कर रही है और असल में तो वो उसकी सिस्टर से नहीं बल्कि उसी से शादी करना चाहता था। और फिर वो उसे बोल भी देती है कि तुम जीरन हो, पर जीरन तो मानने के लिए तैयार नहीं होता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया हूँ कि मैं मिस्टर जीहान हूँ। तो एनी उससे पूछती है कि अगर तुम जीरन नहीं हो तो तुम्हारे पास वो मेरी हेयर टाई कैसे है और आखिर तुम बिल्कुल उसकी तरह ही कैसे दिखते हो, और अगर तुम वो नहीं हो तो आखिर तुमने मुझसे क्यों शादी करे हो। तो ये कहता है कि तुम अपने आप को कुछ ज्यादा मत समझो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि मैं जीहान हूँ और जिस जीरन की तुम बात कर रही हो ना वो तो कब का मर चुका है। तो एनी ये सुनकर शॉक हो जाती है और कहती है कि मजाक मत करो। तो ये कहता है कि मैं सीरियस हूँ, वो 6 साल पहले ही मर चुका है। तो एनी फिर भी नहीं मान रही होती और कहती है कि तुम प्रिटेंड कर रहे हो। तो जीरन कहता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो चलो मैं तुम्हें दिखाने के लिए लेकर चलता हूँ जीरन की बॉडी को। और फिर वो अपना मास्क उतार कर उसे लेके जाने लगता है। फिर वो एनी को जबरदस्ती पकड़ के कोल्ड रूम में लेकर आता है और कहता है कि तुम्हें शक हो रहा है ना कि जीरन मरा नहीं है, तो अब अपनी आंखों से देख लो। और वो उसकी बॉडी को खोल कर दिखाता है। फिर एनी तो जीरन की बॉडी को देखकर शॉक रह जाती है और वो नीचे बैठते ही रोने लगती है कि आखिर वो कैसे मर गया। जीरन कहता है कि तुम रो क्यों रही हो, ये जरूर तुम्हारा नाटक होगा ना, क्योंकि तुम तो जीरन से नफरत करती थी, अब वो मर गया है तो तुम्हें तो खुशी हो रही होगी। तो एनी कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि वो मरे। तो जीरन बता देता है कि वो तुम्हारी वजह से मरा है। 6 साल पहले जब तुम उसे छोड़कर जा रही थी तो वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए गुंडों से लड़ रहा था
और वो तुम्हारी आंखों के सामने मर गया, पर तुम तो उसे देखी भी नहीं और वहाँ से चली भी गई। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एनी को गुंडों से बचाते वक्त जीरन को बहुत ज़्यादा चोट लग गई होती है और वो एनी को कॉल करता है, पर वो उसका कॉल उठाकर भी उसे कह देती है कि वो उसे कभी दोबारा नहीं देखना चाहती है। जीरन उसे बताता है कि वो मर रहा है, तो भी वो नहीं मानती है और वहाँ से चली जाती है। फिर ये सब सुनने के बाद यहाँ एनी काफ़ी शॉक होती है और वो रोने लग जाती है कि उसे बिल्कुल नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। और फिर वो जीरन की बॉडी के पास जाकर उसे सॉरी कहने लगती है। फिर जीरन यहाँ उसकी हेयर टाई दिखाकर कहने लगता है कि तुम्हें इसकी वजह से लग रहा था ना कि जीरन मरा नहीं है और वो मैं ही हूँ। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, जब जीरन मर रहा था ना तो उसके हाथ में यही था, तो इस वजह से ये मेरे पास है। फिर एनी इस हेयर टाई को देखकर याद करने लग जाती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एनी जीरन से वो हेयर टाई मांगती है कि अगर तुम ऐसे हाथ में पहनोगे तो लोग तुम पर हंसेंगे। तो वो कहता है कि कोई नहीं हंसेगा, और अगर कोई हंसा भी तो क्या फर्क पड़ता है, सभी को पता लगना चाहिए कि तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ। फिर यहाँ पर एनी उसी हेयर टाई को देखकर जीरन को याद करके रो रही होती है और जीरन बाहर जाने लगता है। तो उसका असिस्टेंट उसे पूछता है कि बॉस आखिर आपने अपनी वाइफ से झूठ क्यों बोला है। फिर एनी तो यार रो रोकर बेहोश हो जाती है और जीरन जल्दी से जाकर उसे उठाता है और डॉक्टर को बुलाने के लिए बोलता है। तभी एनी उसे जीरन कहकर बुलाने लगती है और खुश होती है कि तुम वापस आ गए। तुम जरूर मुझे चिल्लाना चाहते होंगे ना कि आखिर मैं इतनी हार्टलेस कैसी थी कि तुम्हें छोड़कर चली गई, लेकिन मेरे पास कुछ रास्ता नहीं था। और फिर वो उसे बताने लगती है कि जब वो उसे छोड़कर जा रही थी और उसने उसे कॉल किया था, तभी उसके डैड उसके सामने उसकी मॉम के एशेस लेकर खड़े थे और कह रहे थे कि अगर वो जीरन से अलग नहीं होगी तो वो उसके मॉम के ये एशेस फेंक देंगे। तो इस वजह से वो उसका कॉल कट कर देती है और यहाँ फ्लैशबैक खत्म होता है और एनी उसे बताती है कि उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसे चोट लगी हुई है। एनी उसे सॉरी कहने लगती है कि उसके अंदर हिम्मत नहीं थी अपने डैड से फाइट बैक करने के लिए। फिर जीरन को अब जाके पता लगता है और वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें गलत समझा था। एनी उसे बताती है कि पहले वो उसे छोड़कर तो जाना चाहती थी, लेकिन फिर उसने डिसाइड करी थी कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी क्योंकि कोई भी उसका अपना नहीं था और सिर्फ उसने उसका इतना ख्याल रखा था, इसलिए वो तो खुशी खुशी उसके साथ रहना चाहती थी। अब ये जानने के बाद जीरन तुरंत ही एनी को किस करता है और उसे कहता है कि मैंने 6 सालों तक तुम्हें गलत समझा था। फिर एनी कहती है कि तुम चाहो तो तुम अभी भी मुझसे नफरत कर सकते हो, और फिर वो बेहोश हो जाती है। फिर ये जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर यहाँ पर एनी का चेकअप करता है और दूसरी तरफ जीरन अपने असिस्टेंट को बता रहा होता है कि मैंने एनी को अब तक गलत समझा, वो तो मुझे छोड़कर नहीं गई थी, पर मैंने उससे नफरत किया और उसे इस चीज़ के लिए ब्लेम किया। असिस्टेंट कहता है कि बॉस क्या अभी आप अपनी वाइफ को इस बारे में सच नहीं बताएंगे। तो जीरन कहता है कि अब सच बता के कोई फायदा नहीं है, वैसे भी मैं मरने वाला हूँ, तो वो इस सच्चाई को एक्सेप्ट पहले से ही कर लेगी तो अच्छा ही है। फिर डॉक्टर जीरन को एनी की मेडिसिन देकर उसे उसका अच्छे से ख्याल रखने का बोलकर चला जाता है। फिर इसके बाद एनी को जब होश आता है तो जीरन उसके सामने मेडिसिन लेकर आके बैठता है। फिर एनी होश में आती है कि ये बस जीरन की तरह दिखता है, पर ये वो नहीं है, वो तो मर चुका है। फिर वो रोने लग जाती है तो ये पूछता है कि अब तुम क्यों रो रही हो, क्या तुम्हें अभी भी जीरन के लिए गिल्टी फील हो रहा है। तो एनी कहती है कि क्या तुम मुझे जीरन के बारे में और कुछ बता सकते हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं उसे अच्छे से जानती ही नहीं। तो जीरन उसे बताता है कि उसके पास एक डायरी थी जिसमें उसने हर वर्ड तुम्हारे बारे में लिखा था। तो एनी कहती है कि क्या तुम मुझे उसकी डायरी दे सकते हो। जीरन कहता है कि दे तो सकता हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ना कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता है, तो अगर तुम मुझे खुश करोगी तो शायद ही मैं तुम्हें डायरी दूंगा। तो एनी तुरंत ही जीरन को किस कर लेती है और फिर उससे पूछती है कि क्या ये काफ़ी है। तो जीरन कहता है कि नहीं और फिर उसके क्लोज जाने लगता है और उसे कहता है कि तुम्हें दवाई पीनी पड़ेगी। तो एनी जल्दी से दवाई पी लेती है। फिर ये कहता है कि रुको मैं डायरी लेकर आता हूँ, और फिर वो उसे एक डायरी का पेज देता है और कहता है कि अगर तुम अच्छे से बिहेव करोगी तो ही मैं तुम्हें और दूंगा। और फिर वो चला जाता है। तो एनी उस डायरी के पेज को पढ़ने लगती है जिसमें उसने उस बारे में लिखा होता है जिस दिन एनी को बुली करने के लिए कुछ लड़कों ने उसके खाने में ऐसी चीज़ें मिला दिए थे जिसे देखकर एनी डर जाएगी और फिर वो भूखी रह जाएगी। और फिर जब एनी वापस आकर अपना लंच बॉक्स खोलती है तो वो ये देख के डर जाती है और फिर उसे बहुत ज़्यादा और उसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ये देखकर जीरन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो जाकर उन लड़कों को खूब मारता है। अब यहाँ एनी इस चीज़ को याद करती है और उसे पता लगता है कि आखिर उन लड़कों को उसने इतने बुरी तरीके से क्यों मारा था, क्योंकि वो उसे बुली कर रहे थे। एनी को बहुत रोना आ रहा होता है कि उसके बाद से वो उसका बहुत ही ख्याल रखता था और उसे ज़बरदस्ती खाने पर भी मजबूर करता था। तो ये उसे परेशान हो गई थी कि आखिर वो उसे हर चीज़ के लिए क्यों फोर्स करता है। फिर एनी अपना और जीरन का फिर से पुराना टाइम याद करने लगती है कि कैसे वो उसके खाने पीने का ख्याल रखा करता था। जीरन ने उस पेज पर लास्ट लाइन लिखा होता है कि उस दिन के बाद से मेरी एनी के लिए एक ही विश हो गई, पर फिर आगे कुछ नहीं लिखा था। तो एनी आगे का जानने के लिए जल्दी से जीरन के पास भाग कर जाती है और कहती है कि तुम मुझे आगे का पढ़ने के लिए दो। तो जीरन पहले उसके लिए खाना मंगवाता है और कहता है कि पहले इसे खाओ फिर मैं दूंगा। तो कहती है कि मुझे खाने का मन नहीं है, तुम मुझे डायरी दे रहे हो कि नहीं।
तो जीरन कहता है कि लगता है तुम भूल गई हो, तुमने मुझसे प्रॉमिस करी थी कि तुम मेरी बात सुनोगी तो फिर मैं तुम्हें डायरी दूंगा। तो चलो, अगर तुम ये खाने की प्लेट फिनिश करोगी तो फिर मैं तुम्हें पूरी डायरी एक बार में पढ़ने के लिए दे दूंगा। तो एनी मान जाती है और फिर जल्दी से खाना खाने लगती है। और फिर जीरन एक पेज फाड़ कर इसके लिए यहाँ पे रख के चला जाता है। और फिर उसके जाते ही जल्दी से एनी उस पेज को पढ़ती है जिसमें जीरन ने अपनी विश लिखा था कि उसकी सबसे बड़ी विश है कि एनी खुशी खुशी हमेशा अच्छे से खाए। तो एनी ये पढ़ने के बाद फिर खाने को खुशी खुशी खाने लगती है और वो रो भी रही होती है और जीरन यहाँ छुप कर उसे देखकर रो रहा होता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जीरन के पास उसका असिस्टेंट आकर उसे इस बारे में बता देता है कि गाओमिंग ने एनी के डैड और उसकी स्टेप सिस्टर को मरवा चुका है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि एनी अपना खाना अच्छे से खत्म करती है और वो मेड से पूछती है कि जीरन कहाँ पर है। तो वो बताती है कि उसे भी नहीं पता। एनी सोचती है कि वो बिजनेस ट्रिप पर जा चुका है और अपने साथ डायरी को भी लेकर गया है और ये और पढ़ना चाहती है कि जीरन की डायरी में और क्या क्या लिखा है उसके लिए। फिर इतने में एनी को एक बड़ी डिजाइनिंग कंपनी से कॉल आती है कि उसने कंपटीशन के लिए अपना डिजाइन सबमिट करी थी। वो सिलेक्ट हो गई होती है और कंपनी वाले उसे बात करने के लिए कंपनी आने के लिए बोलते हैं 2:30 बजे। तो एनी याद करती है कि जीरन ने बिजनेस ट्रिप पर जाने से पहले उसे बोल कर गया था कि मैं जब यहाँ पे नहीं रहूंगा तो तुम बाहर कहीं मत जाना, नहीं तो मैं फिर उस डायरी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ऐसा बोलकर फिर वो चला जाता है। अब एनी यहाँ पर सोचती है कि मुझे 2:30 बजे जल्दी से कंपनी पहुंचना होगा, ये मेरे ड्रीम का सवाल है और वैसे भी जीरन अभी यहाँ पर नहीं है तो उसे पता भी नहीं लगेगा और मैं जल्दी से वापस घर भी आ जाऊंगी। फिर वो चुपके से बाहर जाती है और सोचती है कि गार्ड्स ने उसे नहीं देखे, पर जीरन के गार्ड्स एनी को देख लेते हैं और वो उसका पीछा करने लगते हैं कि बॉस की वाइफ कहीं पर जा रही है। और इतने में वो मिस्टर गाओमिंग का प्रोफेशनल किलर इन दोनों गार्ड्स को मार देता है। पर फिर इसके बाद जीरन को ये खबर लग जाती है कि एनी कहीं बाहर गई थी और जो गार्ड्स उसे प्रोटेक्ट करने के लिए लगे थे उन्हें भी किसी ने मार दिया। फिर हम देखते हैं यहाँ पर एनी को, जो कि उस कंपनी पहुंच जाती है और देखती है कि वहां पर जो और फाइनलिस्ट आए होते हैं वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि उन लोग का इंटरव्यू कंपनी का प्रेसिडेंट मिस्टर गाओमिंग लेने वाला है, जो कि बहुत ही बड़ा पावरफुल बंदा है। एनी भी ये सुन लेती है और सोचती है कि आखिर हम जैसे न्यू कमर का इंटरव्यू इतना बड़ा प्रेसिडेंट क्यों लेने वाला है। तभी इतने में मिस्टर गाओमिंग यहाँ पर आ जाता है और वह एनी को देखकर खुश होता है कि फाइनली हम लोग मिल गए। फिर इसके बाद एनी अपने डिजाइन्स लेकर जब जा रही होती है तभी अचानक से उसके डिजाइन्स के पेपर्स एलिवेटर में चले जाते हैं और गाओमिंग वो डिजाइन देख लेता है और एनी से पूछता है कि क्या ये डिजाइन तुमने बनाई हो। एनी हाँ बोलती है तो वो उसके डिजाइन की तारीफ करता है और साथ में चलने को बोलता है बात करने के लिए। और फिर वो उसे अपने ऑफिस ले आकर उसे अच्छा ऑफर देने लगता है कि वो उसे अपनी कंपनी में डिजाइनर के तौर पे हायर करना चाहता है और उसे 5 मिलियन सैलरी के तौर पे देना चाहता है। तो एनी काफी शौक हो जाती है कि इतने ज्यादा पैसे क्यों, वो भी मेरी जैसी न्यू कमर को। तो ये कहता है कि तुम्हें मैं यहाँ पे रखने के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ, तो तुम अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। तभी इतने में हम देखते हैं जीरन अपने गार्ड्स के साथ एनी को ढूंढते हुए यहाँ पर पहुंच जाता है और वो गाओमिंग के ऑफिस में भी आ जाता है। तो एनी उसे देखकर शॉक हो जाती है कि वो यहाँ पर आ गया। फिर वो बताने जा रही होती है कि इतने में वो जल्दी से उसे अपने पास करता है और गाओमिंग को चिल्लाता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की। तो गाओमिंग कहता है कि मैं क्यों नहीं आ सकता। फिर एनी भी समझ जाती है कि लगता है इन दोनों के बीच में कोई दुश्मनी चल रही है। फिर एनी जीरन को समझाती है कि मैं बस यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई थी और तुम कुछ भी गलत मत सोचना। फिर गाओमिंग एनी से कहता है कि तुम इसकी बात मत सुनो, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में इतना अच्छा ऑफर दे रहा हूँ, तो मेरी बात सुनो और ऑफर एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि मेरी कंपनी से ज्यादा कहीं तुम्हें बेस्ट ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। फिर जीरन तो तुरंत ही मना कर देता है कि मेरी वाइफ इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करने वाली है और वह एनी से पूछता है कि मैं सही कह रहा हूँ ना। फिर एनी भी सोचती है कि उसका ऑफर कोई मामूली थोड़ी ना, जरूर कुछ तो है। फिर वो उसे मना कर देती है कि वो यहाँ पे काम नहीं करेगी और फिर वो यहाँ से चली जाती है। तो जीरन अपने असिस्टेंट और गार्ड्स को भेज देता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और फिर वो गाओमिंग को वार्निंग देने लगता है कि तुम एनी से दूर रहो तो ये अच्छा होगा और वो चला जाता है। तो गाओमिंग सोचता है कि पहले की तरह वो अभी भी एनी को इतना प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन मैं एनी को इससे छीन के रहूंगा। फिर यहाँ पर एनी को घर लाने के बाद जीरन उसे चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम गाओमिंग से मिलने क्यों गई थी। तो ये कहती है कि मैं उससे मिलने नहीं गई थी, मैं तो बस कंपनी में इंटरव्यू देने गई थी। जीरन कहता है कि तुम्हें पता भी है आज तुम्हारे साथ क्या होने वाला था, वो तुम्हें मार देता। तो ये कहती है कि लेकिन, तो जीरन कहता है कि लेकिन कुछ नहीं, तुम अब से घर पे रहोगी और तुम कहीं पे भी बाहर नहीं जा सकती। तो एनी कहती है कि मेरे कॉम्पिटिशन का क्या। तो ये कहता है कि बताओ गाओमिंग तुम्हें कितना ऑफर कर रहा है, मैं उससे डबल तुम्हें ऑफर करूंगा। तो एनी कहती है कि मैं पैसों के लिए वहां पर नहीं जाने वाली थी, मुझे बस अपना ड्रीम पूरा करना है। तो जीरन कहता है कि लगता है अभी भी तुम्हें समझ नहीं आया, फिर तो अगर मैं तुम्हें आज सबक नहीं सिखाऊंगा तो तुम नहीं सीखोगी। फिर वो यहाँ पर आग मंगवाता है और एनी से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम अगर घर से बाहर गई तो मैं इस डायरी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो फिर तुम्हें इसकी सजा मिलेगी।
फिर वो डायरी को फेंकने जा रहा होता है और एनी मना करने लगती है कि प्लीज ऐसा मत करो। तो वो कहता है कि अब रिग्रेट करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर मैंने ये नहीं किया तो फिर तुम नहीं सीखोगी। फिर वो इस डायरी को आग में डाल देता है और वो पूरी जल जाती है। फिर एनी यहीं पर बैठ के रोने लगती है और कहती है कि अब सब खत्म हो गया, मेरा दिल कर रहा है कि अब तो मैं मर ही जाऊं। तो फिर ये इसे समझाता है कि मेरा तुम्हें गाउमिंग की कंपनी में काम करने से रोकने का एक रीजन है, और वो ये है कि गाउमिंग तुम्हें मारना चाहता है, इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए सब कर रहा हूँ। तो एनी सुनकर शॉक होती है। तो ये कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, 6 साल पहले भी गांव फैमिली ने तुम्हें मारने के लिए अपने लोग भेजे थे। तो एनी कहती है कि आखिर वो गाउमिंग मुझे क्यों मारना चाहेगा, मैंने उसका ऐसा क्या बिगाड़ी। तो ये कहता है कि तुम्हें इसका रीजन जानने की जरूरत नहीं है, तुम बस गाउमिंग से दूर रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और सॉरी, मैंने ये डायरी जला दिया। फिर ये कहती है कि मुझे तुम जीरन की बॉडी देखने दो। फिर वो इसे लेकर कोल्ड स्टोर रूम आ जाता है, जहाँ पर एनी जीरन की दिखने वाली वही बॉडी को देखकर रोने लग जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी डायरी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, जैसे कि मैं अपनी मॉम के एशेस को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाई थी। मैं सच में कोई भी काम की नहीं हूँ, मैं बहुत ही यूजलेस हूँ, मैं अपना ड्रीम भी पूरा नहीं कर पा रही हूँ, आखिर मेरा जीने का क्या ही फायदा। ऐसा बोलकर वो रोई जा रही होती है। फिर जीरन ये सुनने के बाद रियलाइज करता है कि एनी सच में अपना ड्रीम पूरा करना चाहती है। फिर ये तुरंत ही असिस्टेंट को कॉल करके एनी के लिए एक बहुत बड़ा डिजाइन स्टूडियो खरीदने के लिए बोलता है। और फिर जीरन एनी को बताता है कि वो दोनों साथ में उसके घर जाने वाले हैं, उसके मॉम डैड से मिलने के लिए। फिर इसके बाद पहले तो वो एनी को उसका डिजाइन स्टूडियो दिखाने के लिए लेकर जाता है, जो उसने स्पेशली उसके लिए खरीदा है। एनी ये स्टूडियो देखकर खुश होती है और फिर दोनों यहाँ साथ में डांस करते हैं। और फिर जीरन एनी को किस करने वाला होता है, इतने में असिस्टेंट आकर दोनों को बताता है कि कार रेडी है, अब वो दोनों को मेंशन जाना है। और फिर जीरन एनी को लेकर अपने घर आ जाता है और अपने मॉम डैड से मिलवाता है। तो इसके डैड एनी को देखते के साथ ही कहते हैं कि अच्छा, तो ये वो लड़की है जिसे तुम पसंद करते हो, ये तो बिल्कुल भी कोई खास नहीं है। फिर वो जीरन से कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो स्टडी रूम में बात करने। एनी जीरन से कहती है कि तुम जाओ, मैं तुम्हारी मॉम के साथ रहती हूँ। फिर यहाँ जीरन अपने डैड के साथ आता है और उसके डैड उसे कह देते हैं कि तुम एनी से डिवोर्स ले लो और तुम उसे गाउमिंग को दे दो और फिर मेरी बताई हुई अमीर लड़की से शादी कर लो। जीरन इसके लिए मना कर देता है। तो मिस्टर जीन उसे याद दिलाते हैं। तो मिस्टर जीन कहते हैं कि भूलो मत कि मैंने तुम्हें अपने घर में क्यों लेकर आया था, इसलिए कि तुम मेरे वारिस बनोगे और मेरा कहना मानोगे। तो फिर जीरन भी कहता है कि आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैंने आपकी ये डील क्यों एक्सेप्ट किया था। अगर एनी को प्रोटेक्ट ना करना होता तो मुझे आपकी इस अमीर फैमिली की कोई जरूरत ही नहीं है। तो मिस्टर जीनी से चिल्लाने लगते हैं कि पहले उस लड़की की वजह से ही तुम 6 साल पहले मरने वाले थे और आज भी तुम उसी लड़की को प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो जीरन कह देता है कि मैं मरते दम तक उसे प्रोटेक्ट करने वाला हूँ, मेरे पास एक दिन भी रहेगा ना तो भी मैं एनी के लिए जीना चाहता हूँ। और हाँ, अब आप भूलो मत कि इस फैमिली का हेड अब मैं हूँ, तो आप मुझसे नीची आवाज में बात करो, नहीं तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ ये आप भी जानते हैं। ऐसे धमकी देकर वो यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर जिन की वाइफ एनी की बेइज्जती कर रही होती है और वो उसे मेड की तरह ट्रीट कर रही होती है। एनी उनकी सारी हरकतें सह रही होती है और सोचती है कि ये मिस्टर जिहान की मॉम है, तो मुझे इनके साथ अच्छे से रहना चाहिए चाहे जो हो जाए। तभी इतने में जीरन यहाँ पर आ जाता है और वो देख लेता है कि आखिर एनी के साथ यहाँ पे कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है। फिर वो कहता है कि आपको वाइन चाहिए ना, तो ठीक है मैं सर्व करता हूँ ना। और फिर वो वाइन की बोतल लेकर फोड़ देता है और फिर बहुत ही गुस्से में उनके लिए वाइन सर्व करता है और उनके सर पे से डाल देता है। तो मिस्टर जिन की वाइफ चिल्लाने लग जाती है और इतने में यहाँ पर फिर मिस्टर जिन भी आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। मिस्टर जिन की वाइफ कहती है कि देखो तुमने जिस बेटे को लेकर आए हो ये मुझे किस तरीके से ट्रीट कर रहा है, और इसकी वाइफ क्या समझती है कि ये यहाँ पर राज करेगी, बिल्कुल नहीं। फिर एनी की बेइज्जती सुनकर जीरन को और गुस्सा आती है और वो तो मिस्टर जिन की वाइफ को एक थप्पड़ भी लगा देता है और इन लोगों को चिल्लाकर कह देता है कि अगर मेरी वाइफ से फिर से आपने ऐसी बदतमीजी करी ना तो मैं यही करूंगा। और वह यहाँ से एनी को लेकर चला जाता है। फिर मिस्टर जिन की वाइफ उन्हें कंप्लेन करने लगती है कि देखो इस लड़के को, आखिर तुमने कैसा बेटा लेकर आए हो जो मेरी बेइज्जती कर रहा है। तो मिस्टर जिन अपनी वाइफ को चिल्लाते हैं कि तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि अभी हमें इस लड़के की जरूरत है, तो तुम्हें उसकी वाइफ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर मिस्टर जिन की वाइफ मन में सोचती है कि इस लड़के ने एक तो मेरे बेटे की जगह लिया हुआ है और हमारी फैमिली में ऐश कर रहा है और मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रहा था और अपनी वाइफ के लिए मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रहा था। उसके पास अभी जिंदगी के ज्यादा टाइम नहीं है, अब मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। फिर एनी और जीरन यहाँ से जा रहे होते हैं और एनी जीरन को सॉरी बोलती है कि तुम्हारे डैड की बर्थडे पार्टी मेरी वजह से खराब हो गई। तो ये कहता है कि सॉरी तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें तो वहाँ पर बुली किया गया था। तो ये थैंक यू बोलने लगती है कि तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया। फिर जीरन एनी को सरप्राइज देता है कि उसकी मॉम का जो जेड ब्रेसलेट था उसने वो ढूंढ लिया है और उस पर्सन को यहाँ पर बुलाया है जो कि इन लोग को वो जेड ब्रेसलेट अब बेच देगा। फिर ये लोग उससे मिलने आते हैं जो कि कोई और नहीं गाउमिंग होता है और इसे देखकर ये लोग शॉक होते हैं।
फिर यहाँ ये एनी का जेड ब्रेसलेट, फिर ये एनी की मॉम का जेड ब्रेसलेट दिखाता है और कहने लगता है कि मिस एनी चलो हम लोग कहीं बाहर चल के बात करते हैं। तो जीरन तुरंत ही एनी को मना करने लगता है कि इस जेड ब्रेसलेट को मैं कैसे भी तुम्हें ला कर दे दूंगा, लेकिन तुम इसके साथ मत जाना। तो फिर गाओमिंग कहता है कि मिस्टर जीरन एक काम करते हैं, हम दोनों ही पहले बात कर लेते हैं। तो फिर एनी बाहर जाती है और फिर गाओमिंग जीरन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम किस बात की फिक्र कर रहे हो कि मैं कहीं एनी को हर्ट ना कर दूं, तो मुझ पे बिलीव रखो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तो ये कहता है कि तुमने सोचा कैसे कि मैं तुम पर बिलीव करूंगा। तो गाओमिंग जीरन को यकीन दिलाने के लिए एक ऐसी पील खाता है जिसका वो बटन उसे दे देता है कि अगर वो कभी भी बटन प्रेस करेगा तो ये मर जाएगा, और कहता है कि क्या अब तुम्हें बिलीव हुआ, अब मेरी जान तुम्हारे हाथ में है। और फिर वो चला जाता है एनी से मिलने के लिए और जीरन सोचता है कि ये करना क्या चाहता है। फिर एनी जब गाओमिंग से बाहर मिलने जाती है तो वो उसे कहता है कि मुझसे डरो मत, अगर मुझे तुम्हें मारना होता ना तो मैं तभी तुम्हें मार चुका होता जब तुम मेरी कंपनी में आई थी। फिर वो उसकी मॉम का जेड ब्रेसलेट उसे दे देता है। तो एनी बहुत ही खुश होती है और उसे थैंक यू बोलने लगती है कि तुमने मेरी मॉम की चीज़ मुझे वापस कर दी है। तो ये कहता है कि अब तुम्हें ये मिल गया ना, तो क्या तुम इस जेड ब्रेसलेट की ओनर यानी कि अपनी मॉम से मुझे मिलवा सकती हो। तो फिर एनी मान जाती है और गाओमिंग को लेकर अपनी मॉम की कब्र पर जाती है। गाओमिंग जब उसकी मॉम की कब्र देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि मैं अकेले उनसे बात करूंगा। फिर गाओमिंग वहां पर जाकर अपना बचपन याद करने लगता है और उनसे सॉरी कह रहा होता है। इतने में उसे उसके डैड की कॉल आती है और वो उससे पूछते हैं कि तुमने अभी तक एनी को मारा या नहीं। तो ये कहता है कि मैं अभी कुछ करता हूँ। दूसरी तरफ जीरन यहाँ स्टूडियो में बैठा होता है और उसे अब फिक्र हो रही होती है कि गाओमिंग सच में कहीं एनी को कुछ कर ना दे। फिर वो जल्दी से यहाँ भाग कर आ जाता है और एनी को देखने लगता है कि वो सेफ है कि नहीं, और फिर वो जल्दी से गाओमिंग को उसका बटन वापस करता है और कहता है कि ये पहली और लास्ट बारी था। और फिर वो अपने साथ एनी को लेकर चला जाता है और गाओमिंग याद करता है उसके डैड ने जब उसे बोले थे कि तुमने अभी तक एनी को मारा कि नहीं। तो ये कहता है कि मेरे अभी खुद के कुछ प्लान्स है। फिर उसके डैड उसे जल्दी करने को बोल रहे होते हैं कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, वो 6 महीने में मर जाएगा। फिर यहाँ कार में एनी गाओमिंग का दिया हुआ कार्ड देख रही होती है तो ये जल्दी से ले लेता है और पूछता है कि वो तुम्हें कहाँ लेकर गया था। तो ये बताती है कि मेरी मॉम की कब्र पर, वो मेरी मॉम से मिलना चाहता था, तुम ही बताओ आखिर वो क्या चाहता है। तो जीरन कहता है कि तुम उसके बारे में इतना मत सोचो, बस अच्छा रहेगा कि तुम उससे दूर रहो, वो तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। और फिर कहता है कि मुझे ऑफिस में काम है तो मैं जा रहा हूँ। और फिर जीरन गाओमिंग से मिलने जाता है और उसे चिल्लाकर कहता है कि तुम एनी से दूर रहो तो अच्छा होगा, अगर मैं ना होता ना तो तुम पहले ही एनी को मार चुके होते। तो गाओमिंग कहता है कि लेकिन मैंने तो एनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है ना। जीरन कहता है कि 6 साल पहले, इसलिए तुम कान खोलकर सुन लो कि मैं एनी को कुछ नहीं होने दूंगा और मैं उससे प्रोटेक्ट करूंगा। तभी एनी कार में बैठे बैठे सोच रही होती है कि कहीं जीरन कोई मुसीबत में ना पड़ गया हो। फिर वो यहाँ स्टूडियो में आने का सोच लेती है। दूसरी तरफ जीरन गाओमिंग को इस शहर को छोड़कर दूर जाने के लिए बोल रहा होता है तो गाओमिंग नहीं मानता और उल्टा उसे कहता है कि अगर तुम मुझे परेशान करोगे तो फिर कहीं तुम्हें डर नहीं है कि मैं एनी को सच बता दूंगा और तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील कर दूंगा। फिर इतने में वो एनी को देखकर कहता है कि वो तो यहाँ पर खुद ही आ गई, और फिर गाओमिंग यहाँ से चला जाता है। एनी इससे पूछती है कि वो यहाँ तुम्हारे साथ क्या कर रहा था। तो जीरन कहता है कि कुछ भी नहीं, चलो हम लोग घर चलते। और फिर कार से जाते वक्त एनी इस बारे में सोच रही होती है कि आखिर वो इसकी कौन सी आइडेंटिटी रिवील करने की बात कर रहा था, क्या इसकी कोई दूसरी आइडेंटिटी भी है। फिर इतने में इन दोनों का कार एक्सीडेंट हो जाता है और फिर इसके बाद एनी और जीरन को जब होश आता है तो ये लोग कोल्ड रूम में होते हैं और एनी को यहाँ पर बहुत ठंडी लग रही होती है। तो जीरन जल्दी से उसे हग करके गर्मी देने को करता है और तभी हम देखते हैं मिस्टर जिन की वाइफ इन दोनों को सीसीटीवी वीडियो देख रही होती है और यहाँ पर वो गाओमिंग को थैंक यू बोल रही होती है कि तुम्हारी वजह से ही मैं इन दोनों को पकड़ पाई हूँ। तो गाओमिंग कहता है कि ये तो बस छोटी सी हेल्प थी, तो आपको इसके लिए थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन वैसे आपको क्या नहीं लगता कि आपने जी फैमिली के इकलौते वारिस को मारने की कोशिश करी है तो आपके हस्बैंड और वाइफ के बीच में प्रॉब्लम आ जाएंगी। तो ये कहती है कि क्या ही प्रॉब्लम आएंगी, वैसे भी उसने बाहर मिस्ट्रेस और नाजायज बच्चा रखा हुआ है तो वो मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, और वैसे भी ये मेरा बेटा नहीं है, हमारी फैमिली का वारिस मेरा बेटा होना चाहिए था जो कि अब मर चुका है और वो वहाँ कोल्ड स्टोरेज रूम में लेटा हुआ है, मेरे अलावा उसे कोई भी याद नहीं कर रहा और मैं अपने बेटे की जगह इस लड़के को नहीं लेने दूंगी। गाओमिंग पूछता है कि फिर आप क्या करना चाहती हो। तो फिर मिस्टर जिन की वाइफ कहती है कि मैं इन दोनों को फ्रीज करके मार दूंगी, और फिर वो इस कोल्ड रूम की डिग्री -20 करवा देती है जिसकी वजह से एनी को बहुत ही ज्यादा ठंडी लगने लगती है और उसकी हालत खराब हो रही होती है। तो जीरन अपना शर्ट भी उतार देता है और उसे अच्छे से कवर कर रहा होता है और फिर एनी को पानी चाहिए होता है और यहाँ पर पानी तो था नहीं, तो जीरन अपना हाथ काट कर उसे अपना खून देने लगता है। तो ये देखकर मिस्टर जिन की वाइफ कहने लगती है कि सच में ये लड़का इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कितना कुछ कर रहा है, कितना बड़ा पागल है ये, लेकिन अब ये ना खुद बचेगा और ना इसकी वाइफ बचेगी
ऐसा बोलकर ये हंस रही होती है। तो गाओमिंग कहता है कि आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलने वाली है क्योंकि अब वो दोनों ही बचने वाले। फिर इतने में वो वीडियो में देखती है कि वहाँ पर जीरेन के असिस्टेंट गार्ड को लेकर पहुंच जाता है और उसे बचा कर लेकर जाता है। तो फिर मिस्टर जिन की वाइफ गाओमिंग के ऊपर गुस्सा हो जाती है कि तुमने मुझे धोखा दिया। तो फिर ये बताता है कि मैं जिसे सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ वो एनी है और तुम उसे ही मारना चाहती थी, तो आखिर मैं तुम्हारी साइड पे कैसे रहूंगा। फिर इतने में यहाँ पर मिस्टर जिन पहुंच जाते हैं और अपने इस वाइफ को चिल्लाते हैं कि तुमने मेरे इकलौते वारिस को मारने की कोशिश की हो, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो इन्हें अब्रॉड भेजने के लिए बोल देते हैं। दूसरी तरफ एनी को जब हॉस्पिटल में होश आता है तो उसे याद आ जाता है कि कैसे जिन ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपना खून भी दिया था। फिर वो उसे ढूंढने लग जाती है पर वो यहाँ वार्ड में होता ही नहीं है। फिर इतने में यहाँ पर मिस्टर जिन आ जाते हैं और वो एनी को चिल्लाने लगते हैं कि आखिर तुम कब मेरे बेटे का पीछा छोड़ोगी, तुम्हारी वजह से उसकी जान जाने वाली है। और वो उसे उसका रिपोर्ट दिखाते हैं तो एनी शॉक हो जाती है कि उसमें जीरेन का नाम लिखा हुआ है। तो जीरेन के डैड कहते हैं कि इसमें जीरेन का नाम नहीं लिखा रहेगा तो किसका लिखा रहेगा, और वो इसे सब बता देते हैं कि जीरेन असल में उनका नाजायज बेटा है और उनके 2 बेटे थे, एक का नाम जिहान और एक का नाम जीरेन। जो उनका बेटा जिहान था वो पहले से ही मेंटली बीमार था और 6 साल पहले उसकी मौत हो गई थी। तो मिस्टर जीन अपने नाजायज बेटे यानी कि जीरेन को लेने के लिए गए थे ताकि उसे अपनी कंपनी का वारिस बना सके। पर जब तक वो वहाँ पर पहुंचे थे तब तक वो देखते हैं कि उनका बेटा जीरेन यहाँ चोट खाया हुआ पड़ा होता है और वो भी उनके दूसरे बेटे जिहान की तरह ही दिखता है, इसलिए वो उसे अपना वारिस इजीली बना सकते हैं। जीरेन के डैड वहाँ पहुंचकर उसे कहते हैं कि सच में आखिर मेरी फैमिली में तुम जैसा लड़का कैसे आ गया जो एक लड़की के लिए इतना हद तक जा रहा है। फिर वो उसे डील करने लगते हैं कि अगर तुम अपने भाई जिहान की जगह ले लोगे और फैमिली का वारिस बन के रहोगे तो तुम एनी को प्रोटेक्ट कर सकते हो और हमारी जी फैमिली का पावर यूज करके तुम उस गाओमिंग से लड़ सकते हो और एनी को बचा सकते हो। तो फिर जीरेन इस डील के लिए रेडी हो जाता है। फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और जीरेन के डैड एनी से बताते हैं कि उसके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है पर वो फिर भी तुम्हारे लिए पागल हुआ बैठा है। फिर एनी तो ये सब जानने के बाद बहुत ही शॉक हो रही होती है और फिर इसके बाद वो घर पहुंचती है और हर जगह उसे आवाज देकर ढूंढने लगती है। फिर इतने में वो जैसे यहाँ पर आती है तो जीरेन को अपने लॉयर से कॉल पे बातें करते हुए सुनती है जो कि अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ एनी के नाम पर करके जाने का बात कर रहा होता है। फिर एनी जीरेन के पास पहुंचकर उसे उसके नाम से बुलाते हुए उससे तुरंत ही किस करने लगती है और फिर दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अगली सुबह एनी जब उठती है तो वो सोचती है कि जीरेन ने मेरी तरफ 99 स्टेप्स लिए तो अब मैं लास्ट स्टेप उसकी तरफ लूंगी। और फिर एनी जीरेन के डैड से मिलने जाती है और उनसे कहती है कि डैड मैं जीरेन की लाइफ बचाना चाहती हूँ, तो आप मुझे बताओ मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं उसकी जान बचा सकूँ, मैं अपना बेस्ट दूंगी। तो जीरेन के डैड कहते हैं कि एक रास्ता है, गाओमिंग के पास एक पिल है जिससे जीरेन की जान बच सकती है, लेकिन वो पिल तुम्हें इतनी आसानी से नहीं देगा, तुम्हें अपनी जान उसे देनी पड़ेगी तो ही वो देगा। तो फिर एनी तुरंत ही मान जाती है कि मैं ये करने के लिए तैयार हूँ और फिर वो गाओमिंग से मिलने के लिए उसकी कंपनी जाती है और उसे कहती है कि मिस्टर गाओमिंग मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मुझे पता है कि आपके पास एक पिल है जिससे मैं जीरेन की जान बचा सकती हूँ, तो आप मेरी लाइफ के बदले में वो पिल दे दो। तो गाओमिंग कहता है कि अगर तुम मुझसे कुछ टाइम पहले आकर ऐसी शर्त रखती तो फिर मैं मान जाता, लेकिन अब मेरी शर्त बदल चुकी है। तो कहती है कि फिर तुम्हें क्या चाहिए। तो गाओमिंग इसे इसकी मॉम की पेंटिंग दिखाता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इनकी ड्राइंग करो, इनकी तुम्हारी और मेरी साथ में एक पेंटिंग ड्रॉ करो। दूसरी तरफ जीरेन को अपने डैड से पता लगता है कि एनी गाओमिंग से मिलने गई है, तो ये कहता है कि आखिर वो उससे मिलने क्यों गई और उसे वहाँ पर किसने भेजा। तो फिर इसके डैड बता देते कि वो गाओमिंग से पिल लाने गई है अपनी जान के बदले में तुम्हारी जान बचाने के लिए, और मैं तो पहले उसका टेस्ट ले रहा था, मुझे लगा था कि वो डर जाएगी और इस चीज़ के लिए नहीं मानेगी, पर वो तो मान गई। तो फिर मैं चाहता हूँ कि तुम अब हमारे घर की डॉटर इन लॉ को घर लेकर आओ, सिर्फ वही तुम्हारी वाइफ बनने लायक है। दूसरी तरफ गाओमिंग एनी से कहता है कि तुम सोच रही होंगी ना कि मैं तुम्हें हम तीनों की पिक्चर क्यों ड्रॉ करने के लिए बोल रहा हूँ। एनी कहती है कि क्यों। तो ये कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ये एक बहुत ही पुरानी फैमिली की कहानी है जिनके बारे में रूमर फैली थी कि उन लोगों के ऊपर एक कर्ज है जो कि जनरेशन टू जनरेशन चलता आ रहा है, और उस कर्ज की वजह से उस फैमिली में पैदा होने वाले हर लड़के को एक ऐसी बीमारी होती है जिसे ठीक करने के लिए उसकी बहन के खून की जरूरत है, और इसी रीजन की वजह से उस फैमिली के हर लड़के को बचाने के लिए उस घर की सारी लड़की मर जाती है और उस फैमिली की वुमेन कुछ नहीं कर पाती और उन्हें अपने घर के सारी मैन की बात सुननी पड़ती है। तो एनी कहती है कि आखिर इतनी क्रूअल फैमिली कैसे हो सकती है, क्या उस फैमिली में कोई ऐसा नहीं है जो फाइट बैक करे। तो ये कहता है कि हाँ है ना एक, जो कि 25 साल पहले थी,
एक बहुत ही ब्रेव वुमेन थी जो कि अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसे अपने साथ लेकर भाग जाती है, लेकिन अपने बेटी को छोड़कर उस कोल्ड फैमिली में। फिर यहाँ पर एक एम्प्लॉय आकर बताती है कि मिस्टर जीरन यहाँ पर आया हुआ है अपनी वाइफ से मिलने के लिए। तो एनी जाने लगती है तो ये से रोकता है और कहता है कि अभी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट काम ये है कि तुम ये पिक्चर ड्रॉ करो और मैं जाता हूँ उससे बात करने के लिए। तो फिर एनी मना करती है कि तुम उसे हर्ट मत करना। तो गामिंग पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है, क्या तुम्हें डर नहीं है कि कहीं उसकी जगह मैं मर गया तो। और फिर कहता है कि चलो जाने दो, तुम ज्यादा मत सोचो, तुम बस पेंटिंग ड्रॉ करो और फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि एनी जल्दी से पेंटिंग ड्रॉ करना स्टार्ट कर देती है और दूसरी तरफ गामिंग जीरन के पास जाता है। तो जीरन इसे धमकी देता है कि मेरी वाइफ को छोड़ दो और उसे मेरे पास आने दो। तो गामिंग कहता है कि नहीं छोड़ूंगा। तो फिर जीरन इसकी तरफ बंदूक पॉइंट करता है। तो गामिंग कहता है कि वो मेरी सिस्टर है और मैं उसे अपने पास रखूंगा और तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा। अभी जल्दी से यहाँ भागकर एनी आ जाती है और वो जीरन के पास खड़े होकर गामिंग से कहने लगती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम इसे हर्ट नहीं करोगे। तो गामिंग कहता है कि ध्यान से देखो, तुम्हारे हस्बैंड ने मेरी तरफ बंदूक पॉइंट किया है, मैंने नहीं। तो एनी कहती है कि अब मैंने पेंटिंग ड्रॉ कर ली हूँ तो तुम अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते। फिर गामिंग जीरन की बंदूक को नीचे करता है और फिर वो इस पेंटिंग को देखकर बहुत ही खुश होता है और कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा ड्रॉ करी हो। और फिर वो इन लोग को वो पिल दे देता है और इस पेंटिंग को यहाँ से लेकर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि गामिंग की हालत बहुत ही खराब हो रही होती है और वो बस इस बात से बहुत ही खुश होता है कि मैंने अपना मिशन पूरा करा। मॉम आप चाहती थी ना कि हमारी सिस्टर सेफ और खुश हो, तो अब वो हम सब में बहुत ही खुश है। दूसरी तरफ एनी जब यहाँ ये पिल खोल के देखती है तो उसके साथ एक लेटर भी होता है और वो जानना चाह रही होती है कि गामिंग आखिर है कौन। तो ये कहता है कि इस लेटर को पढ़ो फिर तुम जान जाओगी। एनी लेटर में पढ़ती है जिसमें गामिंग ने पहले ही लिखा होता है कि मेरी प्यारी सिस्टर, मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ। और फिर वो उसमें उसे सब कुछ बताता है कि कैसे 25 साल पहले हमारी मॉम ने तुम्हें अपने साथ लेकर भाग गई थी और इस वजह से मैं उनसे बहुत नफरत करता था कि वो मुझे छोड़कर चली गई। इस वजह से मैं तुम लोग की तलाश में था और मैं आखिर जानना चाहता था कि आखिर वो मुझसे नहीं और सिर्फ तुमसे क्यों प्यार करती थी। और फिर जब मैंने तुम्हें ढूंढ लिया था और तुम्हें मारने की कोशिश की थी तभी मुझे जीरन के बारे में पता लगा था जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। तो उसे देखकर मुझे पता चला कि कोई किसी को इतना भी चाह सकता है कि अपनी जान पर खेल कर भी उसे प्रोटेक्ट कर सके। तो जैसे कि तुम्हें तुम्हारी मॉम का प्यार नहीं मिला है वैसे ही मुझे भी नहीं मिला है, लेकिन तुम्हारे पास कोई है जो तुम्हें इतना प्यार करता है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा उसके साथ खुश रहो। फिर एनी इस लेटर को पढ़ के अपसेट होती है तो जीरन उसे समझाता है कि तुम्हारा भाई भी चाहता है कि तुम खुश रहो। फिर दूसरी तरफ गामिंग भी उस पेंटिंग को देखकर खुश हो रहा होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जीरन एनी को शादी के लिए प्रपोज करता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले एक प्रपोजल नहीं दिया था तो अब मैं प्रॉपर तरीके से करना चाहता हूँ। फिर एनी उसे हाँ बोल देती है और वो उसे रिंग पहना के उसे किस करने लगता है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।